दुनिया भर के सिनेमा में ऐसा बहुत ही कम होता होगा कि किसी किरदार को गाना गाते हुए फिल्माया जाए, लेकिन आप भारत में बनी किसी फिल्म में गाने ना होने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसकी एक वजह पारसी थिएटर को बताया जाता है, जिसका भारतीय सिनेमा पर गहरा असर पड़ा है, क्योंकि पारसी थिएटर में भर भर करके गानों का इस्तेमाल होता था और वहीं से ये परंपरा हिंदी सिनेमा में भी आ गई। आपको जानकर के हैरानी होगी कि किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है अदाकार और गायक की आवाज में तालमेल बैठाना। मान लीजिए कि किसी अदाकारा की आवाज पतली है और उस पर मोटी आवाज में गाना फिल्माया जाए, तो बताइए ये कैसा लगेगा। निश्चित रूप से स्क्रीन पर ये ना फबे ना अच्छा लगे। ये एक बहुत बड़ी परेशानी थी। साल 1981 में खयाम साहब इसे ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। 1899 में छपी मिर्जा हादी रुसवा के नॉवेल उमराव जान अदा पर मुजफ्फर अली फिल्म बना रहे थे। फिल्म अवध की एक तवायफ की कहानी थी, जिसे पर्दे पर उतारने की जिम्मेदारी रेखा के कंधों पर थी। आपको बता दें, फिल्म में शहयार की लिखी नज़मों का इस्तेमाल होना था और इसके लिए सुर ताल बुनने की जिम्मेदारी खयाम को दी गई थी। कहानी क्योंकि अवध की थी, लिहाजा आवाज और उर्दू दोनों में सदा हुआ होना बहुत जरूरी था। उन दिनों दीनानाथ मंगेशकर की दो बेटियां लता और आशा हिंदी सिनेमा की सबसे सुरीली आवाज हुआ करती थी, लेकिन दोनों बहनों की आवाज बिल्कुल अलग थी एक दूसरे से। जहां लता की पहचान अपनी पतली और नाजुक आवाज की वजह से थी, उनकी बहन आशा ऊंचे सुर में गाने की मुरीद थी। खयाम साहब ने इस फिल्म का सबसे चर्चित गाना दिल चीज क्या है आशा को देने का फैसला किया। आपको बता दें, आशा भोसले जैसे ही गाने की रिकॉर्डिंग शुरू की, आशा काफी नाराज हो गई। वो खयाम साहब की बीवी, जो कि साथ ही गायिका भी थी, जगजीत कौर से आशा ने कहा, खयाम साहब ने कौन सा सुर रख लिया है, मेरा सुर भूल गए, मैं गा नहीं पा रही हूँ। खयाम साहब शोर सुन करके पास आ गए और कहा, मैंने जानबूझकर सुर नीचे रखा है क्योंकि आप आशा भोसले नहीं, यहाँ उमराव जान है। स्टूडियो में सन्नाटा फैल गया और आशा जी ने गाना गाया और ये गाना जब पब्लिक में आया तो इतिहास बन गया। इस फिल्म के गाने के लिए आशा भोसले को नेशनल अवार्ड मिला था और वहीं पे खयाम साहब को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए नेशनल अवार्ड मिला। खयाम ही थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा जगत में शेरो शायरी और गजल लाए थे। ये तो बात हुई उनके काम की, तो चलिए जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़े दूसरे किस्से। खयाम साहब जब 5वीं में पढ़ते थे, तब बार बार फिल्में देखने की वजह से घर वालों की डांट से परेशान होकर घर से ही फरार हो गए। उनका कहना था कि रोज रोज की किचकिच से अच्छा है कि भाग निकलो, और पहुंच गए सीधे अपने चाचा के पास, जो कि दिल्ली में रहा करते थे। यहीं पर पंडित अमरनाथ और पंडित हंसलाल भगत राम से उन्होंने संगीत की शिक्षा ली, जबकि उनके बचपन का सपना तो फिल्म में एक्टर बनना था, इसलिए लाहौर पहुंच गए। आँखों की मस्ती मस्ताने हजारों। उस समय लाहौर बम्बई के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर हुआ करता था, जहां हिंदुस्तानी जबान में फिल्में बन रही थी, लेकिन वहां किसी ने भी उन्हें नहीं पूछा और इस तरह से उनका एक्टर बनने का सपना टूट गया। लेकिन उसी समय जो सबसे अच्छी बात हुई वो थी कि बाबा चिश्ती से उनकी मुलाकात हुई। बाबा चिश्ती उस समय के टॉप म्यूजिक डायरेक्टर थे। उन्हें खयाम साहब खूब पसंद आए। बाबा चिश्ती ने खयाम को अपना असिस्टेंट बनने का ऑफर दिया, बशर्ते कि उन्हें बदले में कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे। इस तरह से संगीत की दुनिया के नायक का सफर मुफ्त में काम करने से शुरू हुआ। इसी के साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की सेना में भर्ती हुए थे खयाम साहब, लेकिन वहाँ 3 साल तक काम करने के बाद भी उनका मन नहीं रमा, तो सब कुछ छोड़कर अपने गुरु बाबा चिश्ती के पास वापस आ गए और एज अ असिस्टेंट काम करने लगे। क्योंकि बाबा चिश्ती के पास से उन्हें कोई रकम काम के बदले नहीं मिलती थी, तो एक दिन जब इस बात की खबर B.R. चोपड़ा को साल 1947 के आसपास हुई, तो बाबा चिश्ती से उनको पेमेंट देने की बात कही। तब जाकर बाबा चिश्ती ने 125 रुपए खयाम साहब को देने के लिए तैयार हुए। इस 125 रुपए के मिलने पर खयाम साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि म्यूजिक से भी आप एक ठीक ठाक जिंदगी काट सकते हैं।
खयाम साहब की जर्नी जितनी फिल्मी है उतनी ही फिल्मी इनकी शादी भी थी। सभी जानते हैं कि खयाम मुस्लिम थे और उनकी प्रेमिका जगजीत कौर एक एलिट पंजाबी फैमिली से थी, जो कि खुद एक एस्टेब्लिश्ड सिंगर भी थी। दोनों को प्यार हो गया। जगजीत कौर के परिवार वाले नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी मुस्लिम से शादी करे, लेकिन आखिरकार दोनों की शादी हुई। इस लिहाज से ये जोड़ी बॉलीवुड के आइडियल कपल में आता था। खयाम इतने प्रोग्रेसिव और खुले विचार वाले थे कि अपने कमरे में गीता, कुरान, बाइबिल तीनों ही रखते थे। एक बार इनके बेटे प्रदीप ने खयाम से पूछा, पापा आप मुस्लिम हैं, मम्मी सिख हैं, तो क्या मैं हिंदू धर्म अपना सकता हूँ? इस पर खयाम ने उत्तर दिया, क्यों नहीं। और ये उस दौर की बात है जब धर्म के नाम पर मार काट फसाद हुआ करता था। क्योंकि खयाम का एक अरसा पैसों की तंगी से गुजरा था, इसलिए खयाम नहीं चाहते थे कि आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों को भी यही सब कुछ सहन करना पड़े। इसके लिए खयाम और उनकी पत्नी ने एक ट्रस्ट बनाया जिसका काम आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों की मदद करना है। 18 फरवरी 2016 को खयाम ने अपनी सारी संपत्ति इसी ट्रस्ट को दान कर दी। किसी को मुकम्मल जहां नहीं। आपको बता दें, इस ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं सिंगर तलत अजीज, जिनको खयाम ने उमराव जान में ब्रेक दिया था। और ये ट्रस्ट उनके दिवंगत बेटे प्रदीप के नाम पर है, जो इस दुनिया से साल 2012 में रुखसत हो गए। और इसी के साथ साल 2019 में खयाम साहब और साल 2021 में जगजीत कौर ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इस तरह से इनके परिवार में कोई शेष नहीं रहा, लेकिन सुरों की मोतियों को जो इन्होंने पिरोया है वो सदा सदा के लिए हमारे बीच रहेगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की कड़ी पसंद आई होगी। मिलूंगी आपसे जल्द ही किसी नए हुनरबाज फनकार की दास्तां के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। दो पल का शायर हूँ।